सिखों की एक ऐसी बहादुरी की मिसाल आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सिखों के किस प्रकार से सिंगापुर और चाइना के अंदर जो बुत लगे हैं, इनकी वीरता, बहादुरी, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और इनके दृढ़ निश्चय के कारण ही इनके ये बुत यहाँ पर लगे हैं। नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिखों का इतिहास बहुत अमीर है, लेकिन आजकल हमारे सिख अपने इतिहास से बहुत दूर, कोसों दूर भाग रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर चाइना के अंदर, सिंगापुर के अंदर सिखों की मूर्तियां क्यों लगाई गई हैं। आखिर वहाँ के लोग सिखों को इतना क्यों पूजते हैं। आखिर उन्होंने मरने के बाद भी अपनी कब्रों के ऊपर इन सिख योद्धाओं की मूर्तियां लगवाई हुई हैं। आखिर ये कौन से सिख योद्धा थे? आइए आज के वीडियो में आपको इनके बारे में विस्तार सहित जानकारी देते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे चाइनीज लोगों ने, जो 19वीं सदी के काफ़ी अमीर चाइनीज लोग थे, उन्होंने सिंगापुर के अंदर मरने के बाद भी अपनी कब्रों के ऊपर सिखों की मूर्तियां यानी कि स्टैचू बनवाए हुए हैं। सिखों के बुत बनाने का वहां पर ये क्या मैटर है? पंजाब के अंदर किसी सिख का बुत होता तो हम मानते। 19वीं सदी में भारत के बहुत सारे सिख जवान ब्रिटिश फौज के अंदर काम करते थे। तो ब्रिटिश फौज में काम करते उनकी कुछ गुरों के साथ बहस हो गई। सिख फौजियों ने कुछ ब्रिटिश फौजियों को मार दिया। इसके बाद ब्रिटिश फौजियों ने इन सिख फौजियों को उठाकर सिंगापुर में भेज दिया। दोस्तों, एक बार किस्सा कुछ इस प्रकार का था कि जो सिख फौजी ब्रिटिश फौज के अंदर काम कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी सारे गोरे फौजियों को मार दिया था, गोरे पुलिस वालों को मार दिया था। ऐसे में अब ब्रिटिश अफसरों ने सोचा कि इनको यहाँ से बदल कर किसी और जगह पर भेज देते हैं। जैसे उन्होंने बहुत सारे सिख फौजियों को बदल कर सिंगापुर भेज दिया। सिंगापुर से बहुत सारे सिख फौजी वहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर काम करने लग गए। बाद वहाँ पर पहले सिख महाराज सिंह जी सिख पुलिस अफसर बने थे। जब सिखों को सिंगापुर की जेल के अंदर रखा गया, तो वहां से बहुत सारे सिख चीनियों के अंगरक्षक बन गए। चीनियों ने सिखों की दृढ़ता को, उनकी बहादुरी को, उनकी निडरता को, उनकी ईमानदारी को देखकर कि इन सिखों ने अंग्रेजों का जीना किस प्रकार से दुखी कर रखा है, किस प्रकार से जो अंग्रेज हैं इन सिखों से डरते हैं, इसलिए उन चाइनीज लोगों ने इन सिखों को अपना अंगरक्षक रख दिया। अब जब वो लोग मर गए, मरने के बाद भी अब वो चाइनीज लोग सोचते हैं कि ये जो सिख है, ये हमारी मौत के बाद भी सुरक्षा करेंगे। ये जो सिख अंगरक्षक हैं, ये हमारे मरने के बाद भी हमारे कब्रों के बाहर इनके बुत बनाकर लगा दिए जाएं, और इसके बाद ये हमारी मौत के बाद भी हमारे इस कब्र की सुरक्षा करेंगे। जब तक इन सिखों का बुत हमारी कब्र के ऊपर होगा, तब तक हमारी कब्र को कोई भी छू नहीं पाएगा। अब इस प्रकार का दृढ़ निश्चय और इतना बड़ा विश्वास वो चाइनीज लोग इन सिखों के ऊपर करते थे, और इन सिखों की केवल बहादुरी को देखकर, इनकी ईमानदारी को देखकर, गुरु के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को देखकर वो चाइनीज लोग सिखों के ऊपर यकीन करते थे। लेकिन आजकल हमारे बहुत सारे सिख भाई दूसरों के पैरों में आजकल माथा टेक देते हैं, जबकि इनको केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेकना चाहिए। सिख का ये फर्ज है कि वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह बुलाने। सिंगापुर के अंदर जो सिखों के बुत लगाए गए हैं, उसकी क्या कहानी थी, आपको बहुत ही डिटेल से हमने बता दी की है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।